साहब आपसे जी एक एक दफा बात हुई थी मेरी पहले भी जी, मुझे शायद याद आ आपको रहा है। याद। तो आप आपका एक लेक्चर है कानून कानून के जो भी वो उसका हाँ। खजाना था, तो उस पे 4 जो रूल्स आपने बताए थे कि किस तरह इंसान तकब्बुर का शिकार होके उसको गर्क किया हम्म। था अल्लाह ताला ने। तो अभी तक एक चीज वाज़ेह नहीं हुई, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें ये दोबारा। क्योंकि एक तो कि वो दौलत जो है वो उसने अपनी अपनी मेहनत से कमाई, कहता मैं ही हूँ हम, जबकि ये यकीन है कि अल्लाह ताला ही हिम्मत और हर चीज़ देने वाले हैं, हम्म। और वो हमेशा रहेगी और वो हमेशा नहीं रहती। तो इस तरह की हम्म। चीज़ें, और तकब्बुर और गरीबों की मदद ना करना, तो ये सब उसके। और एक और चीज़ थी, खैर एनीवे। हम्म। तो मेरा आपसे पिछली दफा जो सवाल मैंने किया था कि देखें, गरीब गरीब तो दुनिया में बहुत है। अगर मेरे पास $1 लाख हैं, हम्म। साल के एंड पे मैं ज्यादा कमाता हूँ और मैंने अपनी कंपनी को ग्रो करना है, तो लेट्स से 2.5% मैंने ज़कात दे दी उसमें से। हम्म। चलें 10% ज़कात के अलावा 10% मैंने सदकात खैरात दे दिए, हम्म। और बाकी मैंने अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए लगा लिया, ज्यादा हम्म। बचा हुआ पैसा था मेरे पास। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊं तो गरीब और जिनको हेल्प चाहिए, पुअर तो बहुत हैं, वो तो 1 लाख भी कम है मेरे लिए। या मैं ग्रो करता रहूं या मैं लोगों की मदद करता रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये खुदा ने हमें इस बात का पाबंद नहीं बनाया कि इस दुनिया से गुर्बत को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी कोई खुदा की तरफ से पाबंदी नहीं है। खुदा की तरफ से सिर्फ इतनी पाबंदी है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें उन गरीबों का शेयर होना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनको हम जानते हैं, उनका शेयर होना चाहिए। अब आप अपनी ज़कात दें, 2.5% अपने रिश्तेदारों में दें, ये ज्यादा 22 सवाब है। आप 10% मजीद सदकात निकाल दें, अपने रिश्तेदारों को दें, ये ज्यादा 22 सवाब है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। ये बात होगी 2005 या 6 की बात होगी शायद। और उस वक्त आई बिलीव के कांग्रेस की हुकूमत थी, और उसका शायद पहला जो 2 मरतबा आई वो हुकूमत, तो पहली जो टर्म थी उसकी। तो उसमें एक कांग्रेस के मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर, किदवाई उनका लास्ट नेम था, वो देवबंद आए। मैं उस वक्त देवबंद में था और मैंने उनकी स्पीच सुनी। और चूंकि वो हुकूमत में थे तो उन्होंने ये कहा कि जो जक़ात के पैसे इंडिया में बाहर से आते हैं ऑफिशियल चैनल से, जो हुकूमत को पता है हर साल, वो 900 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, जो ये उस वक्त की बात हो रही है। आज वो हजारों करोड़ों में है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है कि 900 करोड़ हर साल हुकूमत के इल्म में जो है। और जो हुकूमत के इल्म में नहीं है, मान लीजिए आप कोई रिश्तेदार गया, उसके हाथ भिजवा दिए या लोकल ज़कात दे दी, वो कितनी है? तो अंदाजा करें कि अगर आज की तारीख में वो ज़कात जो इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स बाहर बैठे हुए इंडिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ज़कात, सदकात की बात नहीं हो रही है, ज़कात 2.5%, अगर वो आज की तारीख में 2000 या 3000 या 4000 करोड़ मान लें, इतनी हो, और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि पॉवर्टी उसी जगह रहेगी मुसलमानों की जहां पर है। मसला ही यह है कि लोग ज़कात नहीं देते, और जब दी जाती है तो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जी, सही सही फरमा रहे हैं, मुफ्ती बिल्कुल साहब, आप। आपको पता है मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें इसी यह मामले आया में था कि एक पॉइंट ऐड करूं कि ग्रेट फिलोसफर साहब, कि इस जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल नहीं, उसको इस्लाम जो है वो निजाम के ताबे करता है। तो यहाँ पे जो इस्लाम के निजाम का रोल शुरू होता है, ये वो सारी यानी कि जो कलेक्टिव जो इश्यूज हैं दुनिया के, उसको आप इस्लाम के ताबे करके इस्लाम के निजाम में ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि उसको आप रखें तो मॉडर्निटी के ताबे, यानी सारी चीजें तो आप मॉडर्निटी के हिसाब से डिफाइन करें, सारी प्रॉब्लम मॉडर्निटी क्रिएट करें, और फिर आप इस्लाम को आगे कहें कि आप सॉल्यूशन दो। ये नहीं होगा। आप उसको इस्लाम के ताबे ही करेंगे पूरे निजाम को, और फिर उसमें जो क्रिएट होगी इस तरह की चीजें, उसको इस्लाम जो है वो इजिली सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे निजाम का अमल दखल है। ये भी आपने बहुत जबरदस्त बात कही है, और एक्नॉलेज साहब भी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। द ग्रेट फिलोसोफर, मुझे लग रहा है कि आप यूएस या कनाडा में कहीं हैं। ठीक है, तो अगर बहरहाल अगर इन दोनों ममालिक में ही आप हैं, तो मैं उसकी मिसाल देने की वजह से मैंने आपसे ये बात पूछी है। देखिए, हमारे इन मुल्कों में जहां हम रहते हैं, यानी यूएस, कनाडा वगैरह में, यहां पर एक खास मेयार जिंदगी है। ठीक है, उस मेयार जिंदगी को चेज करने करने में बंदे की उम्र आधी हो जाती है। ठीक है, नॉट, ऐसा नहीं है कि उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं,
लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर यही वजह है कि जरा सा मसलन कोई अप एंड डाउन हुआ, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, आप सड़क पर आ गए चूंकि आपने अपना मकान मॉर्गेज पे ले रखा था, आपकी जॉब चली गई, आपसे गाड़ी छीन ली गई चूंकि आपने गाड़ी किस्तों पे ले रखी थी बैंक से, तो आप पूरे उस सिस्टम के अंदर, जो एक डेविल सोसाइटी है, डेविल सिस्टम है, आप उसके अंदर रह रहे हैं। हमारा अमीर होना या हमारा गरीब होना वो सिस्टम डिफाइन कर रहा है। हम गरीब होते हैं उस सिस्टम की वजह से होते हैं, अमीर होते हैं तो उस सिस्टम की वजह से होते हैं, उस पूरे कैपिटलिस्ट निजाम का हम हिस्सा हैं, उस कंपोनेंट है। फिर जैसे आसिम भाई ने कहा कि सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है इस डेविल सिस्टम ने। अब आप सोल्यूशन चाहिए आपको इस्लाम से, तो भाई इस्लाम से अगर सोल्यूशन चाहिए ना, फिर पूरा इस्लामिक सिस्टम लाना पड़ेगा, तो फिर इस्लाम सोल्यूशन देगा ना। तो इस सिस्टम में हम रह रहे हैं, तो मैं 28% टैक्सेस गवर्नमेंट मुझसे ले जाती है, so do I have to pay the zakat on the top of that? ऑफ कोर्स वो टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जकात आपके, जकात टैक्स नहीं है, जकात फर्ज है, जकात एक इबादत है, टैक्स इबादत नहीं है। यही वजह है कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स न देने की वजह से गवर्नमेंट आपको सजा देगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खुदा का हमसे ये मुतालबा है कि भाई आप ने अगर मुआहिदा कर लिया किसी कौम से, किसी सोसाइटी से, किसी मुल्क से, तो आप वहां के कानून की पासदारी करेंगे, बस इतना ही है। लेकिन अगर सजा आपको मिलनी है तो वो खुदा के यहाँ नहीं मिलनी है, वो दुनिया में मिलनी है अगर आप टैक्स चोरी करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं 28% देने के बाद फिर जो मेरी इनकम, नेट इनकम बचेगी, उस पे फिर मेरा आप 2.5% ज़कात देंगे। जी हाँ, इनकम नहीं, वेल्थ जो होगी उस पर देंगे। हाँ, नहीं, राइट, वेल्थ पर देंगे आप, इनकम पर नहीं। यानी आप पूरी जो भी इनकम और वेल्थ दोनों को मिलाकर, और वेल्थ वो नहीं चाहिए जो ग्रोथ वाली हो। यानी आप प्रॉपर्टीज जो है, मसलन अगरचे उनकी कीमत बढ़ रही है, आपके 5 मकान है और 5 मकान आपने किराए पे चढ़ा रखे हैं, तो हर मकान से किराए की जो आपके पास आमदनी हो रही है उस पर आप टैक्स देंगे, ना कि मकान की कीमत के ऊपर। सॉरी, टैक्स कह रहा हूं, ज़कात। जी। एक दूसरे स्कॉलर से सुना था, वो कह रहे थे अगर आपने टैक्सेस दे दिए, गवर्नमेंट आपसे ले गई है आपकी तनख्वाह में से, आपके हार्ड वर्क में से पैसा, तो वो ज़कात उसमें से। गामिदी साहब से तो नहीं सुन लिया? जी, उन्हीं को सुना था। सही यही मसला है। हालांकि मुझे नहीं मालूम कैसे गैस किया। ये वाली बात गामिदी साहब ही कह सकते हैं, और कोई नहीं कहने का। जी, उन्हीं को सुना था। वो थोड़े लॉजिकल लगते हैं कंपेयर देन अदर्स, तो मैं उनको कभी वो लॉजिकल मेरे भाई इसलिए लग रहे हैं कि आपके 2.5% बचवा दिए उन्होंने 28% के बाद। अब वो लॉजिकल लग रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने मुफ्ती साहब। नहीं, मैं ये हकीकत है, क्योंकि एक इंसान जो है फितरी तौर पर चाहता है कि यार मेरे पैसे बच जाएं। भाई मैं और आप, हम दोनों टैक्स देते हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि यार जरा टैक्स कम दें। सारे और खर्चे ढूंढ के निकाल के लाते हैं कि यार ये वाला खर्चा भी ऐड करो, फला दिन चाय पी थी स्टारबक्स में, उसको भी ऐड कर दो, सारे निकालते हैं ना, टैक्स बच जाए। जी। तो इंसान फितरी तौर पर पैसे बचाना चाहता है, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। तो अगर कोई चाय पीने से टैक्स बच जाता है मुफ्ती साहब वहां पे? हाँ भाई, आप अपने सारे खर्चे जोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल। आप जाते हैं ना हाईवे पे, जो टोल देते हैं वहां पर, वो भी रसीद रखें साहब। वो भी उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। यानी आप अपने जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप उसको दिखाइए कि भाई बिजनेस मीटिंग है, लोग दिखाते हैं। तो मैं लॉजिकल इसलिए कह रहा था आपको। देखें, मेरा क्वेश्चन फिर भी था, मैंने अभी आपसे पूछा ना कि 28% टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट ले जाती है, तो फिर भी मैं ज़कात दूंगा कि नहीं। ये सवाल इसीलिए जहन में आया कि इसके बाद भी जहन में क्वेश्चन आता है कि यार ये तो गवर्नमेंट ले जाती है, फिर भी इतना माल मेरे पास आता है, तो ज़कात। अच्छा देखिए, अब मैं लॉजिक की बात करूं गामदी साहब की। देखिए, कुरान, ज़कात का हुक्म तो कुरान में है ना। जी। अच्छा, कुरान में जहां ज़कात का हुक्म है वहां ये भी तो लिखा हुआ है ना कि कहाँ देने हैं। 8 मसारिफ हैं, सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ हैं जी। यानी 8 जगहों में से किसी एक जगह पर आप ज़कात दे सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपके पैसों में से 28% ले गई, ठीक, क्या आपको लग रहा है कि वो 28% जो पैसे हैं वो उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में या उन 8 में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज़कात कैसे अदा हुई? ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। एक चोर आपकी 50% जायदाद ले गया, मान लीजिए उसने बैंक में डाका डाला या आपके अकाउंट में को हैक किया, 50% उड़ा लिए। अब आप ये कहेंगे यार जबरदस्ती मेरे हार्ड अर्न पैसे जो है 50% चले गए, लिहाजा मेरी ज़कात उसी चोर के नाम, 2.5% उसी में ज़कात हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जबरदस्ती आपसे पैसे ले और वो आपको देने पड़े, तो ज़कात उससे अदा नहीं होगी। ज़कात अदा होगी जब आप अपनी मर्जी से गरीब को उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में दें, तो ज़कात अदा होगी।
सही सही फरमाया। तो मेक सेंस जी। अब देखें ये गामदी साहब की लॉजिक का क्या नुकसान होता है जी। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल पे देखें तो जो हाँ, लेकिन फायदा एक है, फायदा ये कि पैसा बचता है। तो अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो गवर्नमेंट जो हमसे ले जाती है टैक्सेस, अगर आप देखें तो जो 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 सबर्बन एरियाज हैं, मैं पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया के इलाके से हूँ, तो वो लोग जो वहां पर रहते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है, अच्छा वो गवर्नमेंट से मरात लेते हैं वेलफेयर के नाम पे और पता नहीं क्या क्या, फूड स्टैम्प उसके बाद फिर वो क्योंकि उन गवर्नमेंट उनको टैक्स में भी छूट देती है, तो क्या होता है एक वक्त आता है कि दे डोंट इवन वांट टू वर्क। अगर जॉब भी है तो नहीं, क्योंकि हम जॉब करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें फ्री का फूड मिल रहा है, फ्री का खाना मिल रहा है, हम क्यों घर से निकले। सही। वो भी तो उनको, हमारा पैसा उन्हीं को जाता है ना। नहीं देखें, एक चीज तो ये है कि ये तय नहीं है कि हमारा पैसा उनको जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं वो टैक्स दे रही हैं, ठीक है, उनको टैक्स छूट भी मिल रही है और टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा सिर्फ वही नहीं जा रहा है। एक आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई, ठीक है। वो फेडरल गवर्नमेंट कहां लगाती है? आर्मी पे। आर्मी पे। वो जो बमबारी होती है दुनिया भर में, वो पैसा कहां से आता है? एक एक बम जो है गिरता है वो लाखों डॉलर का, वो कहां से आता है? यही टैक्सेस से आता है। तो 50% के करीब तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई। बाकी जो बचा वो फिर स्टेट गवर्नमेंट, काउंटी और सिटी, उनको मिलता है जी। उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन में चला जाता है। और आपका जो लोकल स्कूल है वहां पे जाएगा वो क्यों पढ़ाता है। हाँ, ये भी है, सही बात है। ये बात भी हकीकत है। मुफ्ती साहब, आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग कि मैं सोसाइटी में जाता हूँ, बाहर देखता हूँ हट्टे कट्टे बिल्कुल ठीक लोग फूड स्टैम्प पे बैठे हैं, समझ नहीं आता क्यों उनको अप्रूव करके दे देती है गवर्नमेंट। तो जी मेरे भाई, ये इस निजाम का फेलियर है, ये इस्लाम का फेलियर नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फेलियर है। अभी आप देखें कि कोरोना के दौरान जो बाइडेन ने वो निकाले थे ना, और शायद उससे पहले भी निकले थे, ट्रंप ने निकाले थे ना, वो जो क्या था वो स्टिमुलस चेक दिए गए थे ना सारे अमेरिकन को, है ना, कितने यानी हर एक को, यानी मिनिमम $1000 तो मिले ही मिले थे, ठीक, हर एक आदमी को मिनिमम मिले थे। और कुछ लोगों ने 2-2 साल तक बैठकर हर हफ्ते $500 कमाए हैं, हर हफ्ते। अच्छा, क्यों? आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मस्जिद है, नॉर्थ एंड मॉस्क है, मैं वहां पर जाता हूँ, इमाम साहब ने डेट फाइल किया, 10,000 इकट्ठे लिए, ये कह के कि मैं यहाँ पर बच्चों को देखता हूँ और बच्चे आते हैं उनकी टेक केयर करता हूँ, और वो नहीं करते थे। कैन यू बिलीव इट? इस तरह सिर्फ मौलवी साहब ने नहीं, हजारों लोगों ने झूठ बोल के पैसे लिए। भाई, बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे थे तो इमाम साहब क्यों पीछे रहे? तो मसला बस ये है कि वो इमाम साहब बदनाम इसलिए कि इमाम साहब है, वरना तो 10,000 क्या लोगों ने लाखों कमाए भाई। मुफ्ती साहब, इसमें ना मुझे एक हैरत भी होती है, खासकर यूएस में, कि यूएस इतना ज्यादा टैक्स लेता है, लेकिन जब मैं, मतलब पिछले 2 साल पहले की बात है, जब मैंने ये देखा, जब मुझे ये पता लगा कि यूएस में जो हेल्थ केयर का पैसा, फीस है, वो कितनी ज्यादा है, तो मतलब मैं परेशान हो गया, इससे अच्छा इंसान मर ही जाए। फिर मुझे ये पता लगा कि वहां पर यूएस में एक, मतलब सर्जरी जो होती है ना हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, वहां के लोग प्रेफर करते हैं इंडिया में आना, इंडिया में जॉइंट रिप्लेस करना, घूमना और वापस आना। जितना पैसा उनको इस सब में लगा ना, उससे डबल उनको यूएस में लगता है। अरे भाई साहब, आप रूट कनाल करा लें यहाँ पर डेंटिस्ट के पास, उसमें इतना पैसा लग जाता है कि आप उस 2 मरतबा इंडिया घूमकर आ जाएं, पाकिस्तान घूमकर आ जाएं और वहां रूट कनाल करा लें, ठीक है। वो सर्जरी तो मैं तो डेंटिस्ट की विजिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, चले जनाब।